हेलो गाइस, स्वागत है आपका सरोज एकेडमी में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ करंट अफेयर्स के सेशन में। 13 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के साथ हम हाजिर हैं। तो चलिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस फिल्म ने मोशन पिक्चर्स नाटक श्रेणी में गोल्डन ग्लोब 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? ऑप्शन नंबर 1 मीराबाई, बी राजवंती, सी कुत्ते की शक्ति, डी राजा रिचर्ड। यहाँ पर हमारा जो आंसर रहने वाला है वो है कुत्ते की शक्ति। फिल्म कुत्ते की शक्ति ने मोशन पिक्चर नाटक श्रेणी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। किसने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है? राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, डी भूपेंद्र यादव। तो हमारा यहाँ आंसर रहेगा भूपेंद्र यादव। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है उसकी 19वीं बैठक अभी हाल ही में हुई है, जिसकी अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र यादव जी ने की है। यह कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता ये भूपेंद्र सिंह कौन है? भूपेंद्र यादव कौन है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जी। ठीक है। बिहार में कैमूर के बाद वाल्मीकि नगर को एक और टाइगर रिजर्व मिलेगा। ये घोषणा भूपेंद्र यादव जी ने यहाँ पर की है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत ने जनवरी 2022 में समुद्री परीक्षणों का एक और सेट शुरू किया है। उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए INS दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी INS विक्रांत, ऑप्शन नंबर सी INS विराट, ऑप्शन नंबर डी INS विक्रमादित्य। यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो है INS विक्रांत है। जो INS विक्रांत वो हमारा स्वदेशी विमान वाहक पोत है। ठीक है, जिसे भारतीय नौसेना में शामिल होने के बाद INS विक्रांत कहा जाएगा। समुद्री परीक्षणों का एक और चरण शुरू हो गया है। INS विक्रांत भारत में बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे जटिल युद्धपोत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी सिक्किम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम में लोसांग उत्सव मनाया जाता है जो लगातार 4 दिनों तक मनाया जाता है। ये उस समय मनाया जाता है जब किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं। जैसे कि ये आपका अप्रैल में 13 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हर स्टेट में क्या है अलग अलग फसलों की कटाई के समय क्या है अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे कि असम में बिहू मनाया जाता है। ठीक है, सिक्किम में लोसांग मनाया जाता है। और ये कौन सी जनजाति का त्यौहार है? ये भूटिया जनजाति का त्यौहार है। ठीक है, और एक और दूसरा है आपका लेपचा जनजाति जो है उसका त्यौहार है नेमासा। उसको इन दोनों को क्या है एक फसलों की कटाई के जश्न में ही क्या है इन दोनों त्योहारों को मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में खबरों में रहे भरत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए शतरंज, बी क्रिकेट, सी वॉलीबॉल, डी बैडमिंटन। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए शतरंज। 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम इटली में एक कार्यक्रम में तीसरा और अंतिम GM मानदंड हासिल करने के बाद भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं।
ठीक है। और इनके एक और साथी थे MR ललित बाबू, उन्होंने भी क्या है टूर्नामेंट में खिताब जीतकर वो भी विजेता बने। क्वेश्चन नंबर 6 है यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 6 में यूनेस्को भारत के विश्व धरोहर स्थलों को अपनी वेबसाइट पर किस भाषा में प्रकाशित करने के लिए सहमत हुआ है? सॉरी। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी हिंदी। यूनेस्को का विश्व धरोहर केंद्र जो भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को जितने भी स्थल यूनेस्को के द्वारा इंडिया के चिन्हित किए गए हैं या जिनको मान्यता दी गई है कि ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल रहेंगे, उन सब का विवरण क्या है हिंदी भाषा में देने के लिए अपनी वेबसाइट पर यूनेस्को क्या है राजी हो गया है या सहमत हो गया है, जिससे कि हमारी हिंदी भाषा को क्या मिल रहा है बढ़ावा मिल रहा है। एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तक सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही क्या है उसका विवरण मिलता था, बट अब से क्या है हिंदी भाषा में भी भारतीय स्थलों की जानकारी हम ले सकते हैं उनकी वेबसाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह आयोजित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 फरवरी, बी मार्च, सी जनवरी, डी अप्रैल। तो आपका यहाँ पर जो आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी जनवरी। ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय, AICTE और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा 10 से 16 जनवरी तक क्या है राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। नवाचार सप्ताह के दौरान इन एजेंसियों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया? उत्तरी कोरिया, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका, डी रूस। यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला है वो है दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया ने 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है। दक्षिण कोरिया के जो व्यापार मंत्री हैं ये ओ हानकू और भारतीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की है। 2021 में भारत ने जो दक्षिण कोरिया को निर्यात किया है उसका प्रतिशत रहा है 38.5%। अगर डॉलर में देखें तो हमें $7.4 बिलियन का हमने क्या है निर्यात किया है। और जो आयात हमने किया दक्षिण कोरिया से उसकी जो संख्या है प्रतिशत है 37.4%, यानी कि $3.6 अरब का हमने वहां से आयात किया। और जो व्यापार संतुलन की बात की जाए तो यहाँ पर 3 अरब का क्या है अधिशेष वहां पर बचा हुआ। ठीक है, ये दक्षिण कोरिया से संबंधित जानकारी आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम चलते हैं। पश्चिम अफ्रीकी देशों ने चुनाव में देरी के कारण किस अफ्रीकी देश के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी माली, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी माली। पश्चिम अफ्रीकी देश चुनाव में देरी के जवाब में माली के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर देंगे, राजनयिक संबंधों में कटौती करेंगे और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। ये पश्चिम अफ्रीकी देशों के साथ क्या है माली ने किया है। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास 15 राज्य क्षेत्रीय ब्लॉक ने इस रोक की घोषणा की है, क्योंकि माली की अंतरिम अधिकारियों ने इस फरवरी के बजाय दिसंबर 2025 में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। यानी कि पश्चिमी जितने भी अफ्रीकी देश थे उन्होंने क्या माली से संबंध तोड़ने की बात की है, क्योंकि माली ने क्या है चुनाव करा जो फरवरी में चुनाव होने थे उनको फरवरी में ना करा के 2025 में कराने की घोषणा की है। तो उसी का क्या है वहां पर विरोध चल रहा है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, और ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन नंबर 1 केरल, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। तेलंगाना वही राज्य है जिसको आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था 2014। तो स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में तेलंगाना देश में पहले स्थान पर था। राज्य में कुल 14,200 गांव, उनमें से 13,737 गांव क्या है ओडीए प्लस की सूची में है। ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।